हाय, हमने HCF एंड LCM के फर्स्ट वीडियो में देखा कि HCF LCM का मतलब क्या होता है। हमने कॉन्सेप्चुअली उसको समझा एंड फिर ये भी समझा कि जो बेसिक मेथड स्कूल में सीखे थे वो क्या होते हैं HCF एंड LCM निकालने के लिए, और फिर हमने सीखा BTTUT का शॉर्टकट, क्योंकि फटाफट कैसे निकाला जाए HCF एंड LCM स्कूल की मेथड को थोड़ा हटके, है ना। इसके बाद हमने ये समझा कि फ्रैक्शंस के HCF LCM कैसे निकाले जाए और कुछ बहुत ही बेसिक रिलेशनशिप जो HCF LCM और नंबर्स के बीच में होते हैं वो रिलेशनशिप को समझा। और फिर पार्ट 2 में हमने समझे HCF एंड LCM के मॉडल्स को। देखिए, अगर आपको ये पहले से देखना है तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन दे देता हूँ, पहले से देखिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आज आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अप्लाइड क्वेश्चंस। और ये जो अप्लाइड क्वेश्चंस मतलब कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप अप्लाई कैसे कर पाओगे। ऑलराइट, देखिए, अप्लाइड क्वेश्चन को भी हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी जहाँ पे हम आज बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि HCF एंड LCM हमें सीधे सीधा कुछ नहीं पूछते, है ना। घुमा फिरा के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि HCF निकाले या LCM निकाले। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम्स तो होंगे, लेकिन वो जो मॉडल्स मैंने सिखाए थे पार्ट 2 में, वो मॉडल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो वो मॉडल्स अगर क्लियर है तो आप फटाफट उन क्वेश्चंस के भी आंसर दे पाओगे। और उसके बाद थर्ड, जहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं, कॉन्सेप्ट HCF LCM का क्लियर है कि नहीं, सीधे सीधा यही पूछेंगे कि 2 नंबर का HCF एंड LCM का टोटल ये है, 1 नंबर ये है, दूसरा कौन सा होगा, या तो 2 नंबर का डिफरेंस इतना है, HCF ये है, LCM कितना होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन, है ना, आपको ये समझना पड़ेगा HCF एंड LCM को आप बेसिक कॉन्सेप्चुअली समझते हो कि नहीं, तो फटाफट वो क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट वाले की, यानी बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हो BTTUT चैनल। Alright, then without much ado, let us start with our practical problem solving. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, बेसिकली आपको समझना पड़ेगा वो सेंटेंस देख के कि इसमें क्या करना है। और अभी तो आपको पता है कि HCF LCM रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में तो इन बिटवीन कुछ भी आएगा, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी है कि उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। उसको विजुलाइज करोगे तो अपने आप चीज़ें होगी। तो हमारा मेन एम्फेसाइज रहेगा विजुलाइजेशन के ऊपर। देखते हैं, बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए, कोई रट्टा नहीं मारना है। काफ़ी लोग आपको बताए कि ग्रेटेस्ट यानी HCF, लीस्ट यानी LCM, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर सही हो सकता है, बट इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे पहले शांति से समझेंगे कि हमें बोला है कोई नंबर 105, 1001 और 2436, ये तीनों को डिवाइड करेगा। थोड़ा समझना, तीनों को डिवाइड कौन करता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाई इट्स फैक्टर एंड अ फैक्टर डिवाइड्स दैट नंबर। यानी बेसिकली इस तीनों का फैक्टर पूछा है, और क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछा है यानी HCF पूछा है ना, ये तीनों का HCF पूछा है। यहाँ पे तो समझ में आ सकता है। अब HCF देखिए, 2 नंबर बहुत बड़े हैं, उसको नहीं पकड़ेंगे हम, सीधे सीधा समझेंगे 105 को देख के कि भाई ये तो 15 × 7 होता है। अच्छा, 7 देखते हैं भाई, और कोई नंबर पे 7 कटता है कि नहीं कटता। 7 1001 पे 7 कटेगा, क्योंकि 14 7 98, 2 बचे 21। यस, क्या 7 यहाँ पे कटेगा? 7 3 21, 3 बचे 33, 7 4 28, 5 56। हाँ, तो 7 तो सब में कटता है, ठीक है। अब 15 में क्या होता है? 5 और 3, और हमें पता ही है कि भाई 5 तो नहीं है, 1001 में भी 5 नहीं है, ना 2436 में 5 है, तो 5 तो है नहीं। अब या तो 7 आंसर होगा, या तो अगर 3 भी होगा तो 21। ये 2 में एक चांसेस बन रहा है। चलो देखते 3। अब वही तो रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी काम आती है कि 3 के लिए एग्जैक्ट चेक नहीं करना है। 105 में तो 3 से कटेगा, बट 1001 देख के पता चल रहा है सम ऑफ डिजिट तो 2 है, 3 से कैसे जाएगा? तो ऑब्वियस का आंसर है 7। ये आपका सही आंसर है, 21 नहीं हो पाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो कोई मेथड नहीं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन सी मेथड लगा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं डिवीज़न मेथड करो, फैक्टराइजेशन मेथड करो। पहले तो समझना है कि क्या निकालना है, और फिर ये समझना था क्योंकि भाई बाकी 2 नंबर तो बड़े थे,
तो पकड़ के थोड़ी HCF LCM कुछ निकालना है, पहले समझिए ना कि भाई HCF निकालना है। 105 को देख के पता चलता है कि भाई 5 तो है नहीं, क्योंकि 1001 और 2436 में 5 आएगा नहीं। बचा आपका, है ना, 5 के बाद 21 यानी 7 एंड 3 भी नहीं है, तो अब 7 होगा, तो 7 आपने कर लिया, है ना। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, जो कि ये तीनों जिस फ्रैक्शन को डिवाइड कर ले, एग्जैक्टली डिवाइड करना, यानी विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी वापस ये तीनों फैक्टर है, यानी उसका मल्टीपल ढूंढना है, और वो भी स्मॉलेस्ट, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना। तो स्मॉलेस्ट यानी LCM, तो ये समझना कि हमें LCM ढूंढना है किस चीज़ का। 6/15 मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शन को ऐसे ही नहीं लिखते, वरना गलत आंसर आएगा। जितना रिड्यूस होता है रिड्यूस करना है। तो ये दोनों 3 से कटेंगे, तो यू कैन से 2/5, है ना। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। 8/18 क्या होता है अभी आपको पता है, दोनों 2 से तो जाएंगे, सो 4/9, और 10/30 1/3। अगर ये नहीं काटा ना तो आंसर गलत आएगा। और एज वी रिमेंबर, क्योंकि LCM ढूंढना है तो ऊपर वाले का तो LCM ही होता है, और आपको याद है कि नीचे, क्योंकि अपॉन में हमेशा उल्टा रिलेशन बन जाता है। वापस 2 का मल्टीपल 6 है, बट 1/2 का फैक्टर 1/6 है ना, वहाँ पे उल्टा रिलेशन होता है, यानी कि उसका HCF निकालना। ये सब बेसिक हमने किया था, इसीलिए मैंने बोला कि बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। फाइन, ओके। तो ऊपर वाले का LCM ऑफ 241, और नीचे वाले का HCF 593। ऊपर वाले का HCF आपको दिख ही रहा है कि 4 है, LCM सॉरी, है ना। और नीचे वाले का HCF भी कुछ भी तीनों में तो कॉमन है नहीं, यानी अपॉन 1 है, तो 4 आपका आंसर है ना। बस तो ये चीज़ें समझने आनी चाहिए। फिर अगर आप ये काटते नहीं ना तो कुछ अलग आंसर आता। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, बट वही चीज़ है, यू शुड नो कि अगर फ्रैक्शन रिड्यूस होता है तो करना चाहिए। फाइन, ऑल राइट। यहाँ पे देखते वापस सीधे सीधा पूछ रहे HCF, तो आपको याद होना चाहिए 7/8 HCF आपको ढूंढना है। कौन से नंबर है? 12/18 आपको याद होना चाहिए, पहले काट लो। 2/3, उसी तरह से ये भी तो 2/3 है ना, तो बहुत आसान हो गया। ऊपर वाले का HCF 7, 2 and 2 का, एंड नीचे वाले का LCM 8, 3 and 3 का। तो ऊपर वाले में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 1, लेकिन नीचे वाले में 8 3 ज़ा 24 आपका LCM होगा। तो आई थिंक यहाँ पे खास ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे कि आपको भूलो नहीं कि जितना रिड्यूस होता है वो फ्रैक्शन को रिड्यूस करना चाहिए। फाइन, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ऑफ कोर्स आपको वीडियो पोस्ट करके पहले ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे ये नंबर ये दोनों से कटता है, ये उन्होंने ही बोल दिया कि 96 और 144 दोनों से ये नंबर कटता है। तो इससे थोड़ा सा बड़ा जो नंबर होगा, पहला जो नंबर आएगा, वो कौन सा नंबर होगा? जो भी इस दोनों से कटता होगा, है ना। तो हमें पता है कि भाई इस दोनों से जो नंबर कटता है वो LCM की टेबल में आता है ना। तो 96 एंड 44 का जो LCM होता है, अब थोड़ा सा भी टेबल अच्छा होगा। मुझे तो दिख रहा है कि ये 48 2 है और ये 48 3 है। अगर इतना अच्छा नहीं दिखता, आपकी टेबल आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने ये दोनों का डिफरेंस देख लिया, याद है ना डिफरेंस का मेथड। तो 48 दिख रहा है, तो मुझे दिख गया 48 2 48 3 है ना। तो 48 6 होना चाहिए, है ना। 48 6 क्या होना चाहिए? 300 में से 12 कम, 288। ओके, ऑल राइट। तो 288 इसका LCM हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 288, शांति से समझना, हमें बोला है कि एक नंबर है ये जो दोनों से कटता है। सो दोनों से हमेशा 288 की टेबल वाले नंबर कटते हैं। याद होगा आपको, 288 मिनिमम होगा। 288 इंटू 1 पहला नंबर है जो ये दोनों से कटता है, फिर 288 इंटू 2, 288 इंटू 3, 288 इंटू 4। ऐसा करते करते कभी ना कभी ये नंबर तो आ रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट 288 ऐड कर दो, है ना। तो बस ये समझना कि भाई ये क्वेश्चन में जस्ट विजुअलाइजेशन है ना, शांति से समझिए। कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से कटता है, अगर मैं बोलता हूँ 48 है जो 2 और 3 दोनों से कटता है, हाँ, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? तो 2 और 3 यानी 6, LCM आपका 6 है, तो इसमें 6 ऐड कर दो, 54। हाँ, वो भी तो 2 और 3 से कटता है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? बस तो ये कॉमन सेंस यूज़ करना, बस ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आप उसको विजुअलाइज करना आना चाहिए, नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, बस ये वो चेक कर रहा है। फाइन,
यानी कि आपको इतना ही समझना था, जैसे ये क्वेश्चन देखते हो आफ्टर गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप सीधा सोचोगे इस दोनों का एलसीएम इसमें ऐड करना है बस। तो 288, 96, 768 में ऐड करना है, यानी 300 ऐड करके 12 कम कर लेना है। 300 ऐड कर लेंगे तो 97,168 068 है ना, 97,068 12 कम करना है तो 056। क्लियर है ना। तो ये भी 288 ऐड करना भी इस तरह होना चाहिए है ना, क्योंकि मेंटल मैथ्स हमने किया है तो हमें पता है कि ये ऐड करना मतलब 300 ऐड करके 12 कम कर देना। 300 ऐड करेंगे 97,068 में से 12 कम कर दो। फाइन, चलिए तो देखिए वही चीज़ है कि आप एलसीएम को समझते हो कि नहीं। वो यहाँ पे देखिए 1 से 60 का एलसीएम एल है, तो 1 से 65 का एलसीएम क्या होगा। पोज करके आप सोच सकते हो क्या आंसर आना चाहिए। वैसे आपको याद है मैंने आपको बोला था एलसीएम का मतलब है सर्वगुण संपन्न होना, क्योंकि वो सबकी टेबल में आता है, यानी वो सबके फैक्टर्स ले लेता है। जब सब नंबर के फैक्टर उसके पास है तो वो सबकी टेबल में आता है। याद आपको होगा कि 2, 3 और 6 और मान लो 8 है ना। जब हम एलसीएम निकालते थे, वापस थोड़ा याद करा देता हूँ, 2, 3, 6 एंड 8 का, तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि भाई 3 लेना ही नहीं है, क्योंकि 6 को जब मैं देखता हूँ तो बोलता है 3 तो भी मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। 2 भी बोलेगा, ये दोनों बोलेंगे हमारे पास है, हमें नहीं चाहिए। 8 जब 6 के साथ जाएगा ना तो बोलेगा तेरा 3 मेरे पास नहीं है, 2 तो है, 6 के पास क्या है 2 and 3, तो 8 बोलेगा तेरा 3 दे दे, तो 8 × 3 24 आपका एलसीएम। ये मेथड मैंने आपको लॉजिकली सिखाया था, बस वही समझना है कि सब फैक्टर्स आ जाए, कुछ नए फैक्टर्स जो तेरे पास भी है वो तो मुझे चाहिए नहीं, है ना। तो शांति से यहाँ पे समझते हैं भाई 1 से 65 का एलसीएम, तो 1 से 60 का तो एल है, तो 1 से 60 तक का तो एल ले लिया उसने। फिर बोलता है नंबर कौन से बचे, 61, 62, 63, 64, 65, लेकिन ये सबको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये नहीं कर देना है, वो तो गलत होगा, क्योंकि मैं एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब लीस्ट, हाँ ये भी सबकी टेबल में आएगा, एल इंटू ये करेंगे तो आएगा, बट लीस्ट नहीं होगा। लीस्ट का मतलब कुछ नए फैक्टर हो तो ही लेना है ना। तो शांति से समझते हैं। 1 से 60 में ये 61 तो प्राइम नंबर है, नहीं आया होगा तो उसको लेगा वो, पर 62 को नहीं लेगा, बोलेगा 62 में तो ये 31 and 2 वो तो 1 से 60 में वैसे भी आ गया है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है कि मुझे लेना पड़े। आर यू गेटिंग दिस। वापस मुझे क्रिकेट एंड टेबल टेनिस आता है, आपको क्रिकेट एंड फुटबॉल आता है, तो मैं जब आपके पास आऊँगा तो आपसे क्रिकेट क्यों लेना है, क्रिकेट मेरे पास है, आपसे सिर्फ फुटबॉल लूँगा, है ना, जिससे कि सब मेरे पास आ जाए। वही तो एलसीएम होता है ना, हमने समझा था, बस ये लॉजिक ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे 63 भी 21 and 3, 1 से 60 में 21 and 3 तो आ ही गया है ना, या 21 and 3 भी क्या, एक्चुअली 7 and 9 दोनों आ चुके हैं। 64 पे 2, 2, 2 बहुत सारे 2 है, आ ही चुके हैं। 65 13 and 5 सब आ चुका है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 61 चाहिए, ये मेरा आंसर है, ये मेरा एलसीएम हो गया 1 to 65 का, क्योंकि 1 से 60 का एल था और 61 से 65 में अगर कोई नया नंबर था तो एक ही था 61, जो हमारे पास नहीं था, बाकी सबके फैक्टर्स पहले से ही थे। यानी 1 से 60 के एलसीएम में ये सब के टेबल में ही वो नंबर आता है, तो वी डोंट हैव टू टेक एनी ऑफ दोस, है ना। बस ये लॉजिक समझना ज़रूरी है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कौन सा नंबर ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको डबल कर दे तो ये सबसे डिवाइड हो जाए। अब क्योंकि ये सबसे डिवाइड हो जाए यानी एलसीएम ढूंढना है, काफ़ी लोग क्या करते हैं एलसीएम इंटू 2 कर देते हैं, क्योंकि डबल करना है। ऐसा नहीं करना, थोड़ा शांति से समझना, ऐसा नहीं करना है, शांति से समझना। एक नंबर है x, जब उसको डबल कर दे तो वो इस सबसे डिवाइड होता है, यानी ये नंबर एलसीएम है, तो x तो क्या है एलसीएम का हाफ है ना। वो डबल मत कर देना, ऑप्शन होगा ही, एलसीएम करके डबल नहीं करना है, तो करना कुछ भी नहीं था। एलसीएम ऑफ 15, 27 एंड 40 और उसका हाफ। अब देखिए शांति से समझता है। 27 जो है वो 15 के पास जाता है, तो बोलता है यार तेरे पास 5 है, वो अच्छी बात है। अच्छा एक काम करते हैं, इसके पास 5 and 3 है ना, तो ये बोलता है मेरे पास 5 है, ये बोलता है मेरे पास 3 है, तेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम दोनों देख लेंगे एक दूसरे के साथ, हाँ है ना। अच्छा 40 के अंदर क्या है, 40 के अंदर कोई भी 3 नहीं है, तो 27 को पूरा लेना पड़ेगा बस। तो 27 और 40 दोनों को प्राइम है, जब एक दूसरे में कुछ कॉमन ही नहीं हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है। सो 27 × 40/2 यानी 27 × 20 है ना, यानी कि 540।
तो 540 का डबल करेंगे तो 1080 आपका एलसीएम आएगा, यानी अब भी 540 है, तो लीस्ट नंबर 540 है। फाइन। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, शांति से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि ये तीनों से कट जाए, शांति से समझना, जो नंबर ये तीनों से कटता हो, डिविजिबल बाय 21, 15 एंड 28, यानी हमें पता है कि ये नंबर एलसीएम इनटू एनीथिंग होता है। एलसीएम सबसे पहला नंबर होता है जो ये तीनों की टेबल में आए, या तो उसके टेबल में आता हुआ कोई भी नंबर, है ना। तो अब हम समझते हैं कि 21, 15 एंड 28 का एलसीएम कैसे ले। देखिए 28 जब 21 के पास जाता है तो बोलता है 7 तो यार मेरे पास है, सॉरी 3 तो है, 7 है, 3 दे दे, है ना। समझिए इसके पास 7 एंड 3 है, 28 में 7 तो है, तो 3 सिर्फ ले लेगा, 28 इंटू 3, तो अब बचेगा 15 एंड 28 ने इसका 3 लिया था, यानी 84। अब 84 जब 15 के पास आएगा तो बोले तेरे पास 5 एंड 3 है ना, मुझे 5 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 3 तो है मेरे पास, 5 दे दे, तो 84 इंटू 5 आपका एलसीएम यानी 420। तो देखिए आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, पर मैं हमेशा लॉजिक से बताया है, मैं हमेशा बताऊंगा, ट्राई करते रहना, ट्रेडिशनल मेथड तो आपके पास है ही है। तो अब समझ में आया कि ये जो नंबर है वो 420 इंटू 1 या 2 या 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। 420 तो ऐसा पहला नंबर है, एलसीएम है, हमें तो बोला ये तीनों से कट जाए, ऐसा तो कोई भी नंबर हो सकता है, हमें अब लेकिन बोला लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। फिर लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट का मतलब है 9999 से थोड़ा सा बड़ा, है ना। हमें पता चलना चाहिए कि 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें कुछ भी ऐड कर दे और 420 के टेबल में बनना चाहिए, है ना। तो ये सब कॉमन सेंस चलाना कि भाई ये किस तरह से ढूंढे, अब शांति से समझते हैं। 420 की टेबल में अगर आप समझो तो 420 इंटू 2 कर लेते तो 840, यानी 8400 तो आता ही है 420 की टेबल में, है ना। अभी बचा कितना, रफली 10,000 तक जाना है, तो 1600 बच गया, तो ऑब्वियसली इंटू 4 और कर लेते, 420 इंटू 4 और कर लेते तो 1680, हाँ तो ये हो गया 10,080, है ना। समझ में आ रहा है। और हमें पूछा क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स पूछा था, फिर वो जो लीस्ट नंबर है इसका सम ऑफ ऑल डिजिट क्या हो गया, तो 1 + 8 9, इसका आंसर हो गया 9। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन से नहीं जा सकते, क्योंकि 9 देख के क्या ही पता चल जाएगा वो नंबर क्या है ना। तो इसीलिए ये समझना, लॉजिकली विजुलाइज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फेयर इनफ। और देखिए मैं बहुत ही सिंपली जा रहा हूँ, पहले एकदम बेसिक क्वेश्चंस, नेक्स्ट टाइम मॉडल वाले क्वेश्चन, और थर्ड टाइम कॉन्सेप्चुअल। पूरा मेहनत करा रहा हूँ भाई आपके लिए कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े। तो 5 वीडियोस देखिए, आप सोचिए HCF LCM के 5 वीडियोस हम करा रहे हैं, है ना, कि जिससे स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं पहले मैं कुछ सिखाया, दूसरे में कुछ सिखाया, तीसरा, चौथा, 5वां, तब जाके बेसिक होगा। और ये तो अब सब बेसिक हुआ कि जो हर एग्जाम में काम आता है ना। आगे जाके हर एग्जाम के भी वापस एक वीडियो बनेंगे। फाइन, ओके। चलिए यहाँ पे सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यानी वापस वही टाइप का क्वेश्चन है। अब 15, 25, 40, 75 तीनों से कटना चाहिए, यानी हमें पता है कि LCM ऑफ 15, 25, 40 एंड 75 इनटू कुछ x करना है, जिससे ये नंबर 9999 के करीब पहुंच जाए। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट तो यही होता है, इससे इस बार बढ़ना नहीं चाहिए, इससे थोड़ा सा कम लाना है। तो पहले देख लेते हैं LCM, है ना। देखिए भाई जब LCM देखना है ना, 75 आ गया, 25, 15 को देखना भी नहीं है, क्यों देखना है अभी, 25 भी आ गया 75 में, 15 भी आ गया, और 75 जब 40 के पास जाएगा तो बोलेगा भाई तेरा 8 दे दे, 5 तो है मेरे पास, है ना। तो 8 ले लेते, 75 इंटू 8, 560, 600, तो 600 तो आपका LCM है। 600 की टेबल में 9916 इंटू 6 96 सीधा दिखता है, इंटू 16 कर लो ना, तो 9600, और 600 ऐड करोगे तो अब काम नहीं बनेगा, यानी सबसे बड़ा नंबर यही है। एंड सम ऑफ ऑल डिजिट, ये जो सबसे बड़ा नंबर है इसके सम ऑफ ऑल डिजिट 9 और 6 15, तो आपका आंसर आ गया 15, है ना। तो समझ में आ रहा है, वापस सेम टू सेम क्वेश्चन दिया कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती रहे। यहाँ पे 3 नंबर एक दूसरे से कोप्राइम है, यानी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। फर्स्ट 2 नंबर मान लेते हैं ABC, ये 3 नंबर है,
फर्स्ट दो नंबर यानी ए इंटू बी किया प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, तो आपको 551 मिला है। एंड लास्ट टू नंबर यानी बी इंटू सी, तो जब उनको मल्टीप्लाई किया 1073 मिला है। तो आपको ढूंढना है वो तीनों नंबर्स, क्योंकि उसका ऐड करके यहाँ पे कुछ बता पाए, तो ऑप्शन से आप जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये तो तीनों का टोटल है, उससे तो पता क्या चलेगा तीन नंबर कौन सा है। तो यहाँ से वो नंबर कैसे ढूंढे, तो देखिए वही HCF LCM कुछ बोल के नहीं आएगा कि मेरा यूज़ करना है, आपको समझना पड़ेगा कि ये दो नंबर का HCF तो बी ही होगा, है ना, तो ये दो नंबर का HCF निकालो ना। और ये नंबर ही देख के अजीब दिख रहा है, और मैंने आपको सिखाया था, इसीलिए भाई स्टेप बाय स्टेप जाना ज़रूरी है। फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि जब दो नंबर अजीब दिखे तो उसका HCF उसके डिफरेंस से निकल जाता है। इस दोनों का डिफरेंस 522 है ना, 522 दोनों का डिफरेंस। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फिर जैसे 522 देखता हूँ मैं, देखता हूँ 5 2 7 2 9, 9 से भी जाएगा और 2 से तो जाएगा, 18 से जाएगा। और आपको दिख ही रहा है कि ये जो नंबर्स है वो 3 के टेबल में भी नहीं है ना, 3 के टेबल में भी नहीं है, तो 9 तो जाने का सवाल नहीं है, ना ही इवन है तो 2 से जाएगा, तो 18 का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस दोनों में 18 नहीं हो सकता। तो देखते भी ये नंबर है क्या, 18 इंटू क्या है, क्योंकि ये तो 18 के टेबल में आता है। 18 इंटू 2 36, 162, 18 इंटू 9 162, है ना, तो 29 शायद होना चाहिए, या तो फिर एक, या तो भी 1 हो, है ना, या तो भी 1 हो जाए। पर क्योंकि को प्राइम नंबर बोले तो ये 1 1, तो फिर ए और सी में कुछ कॉमन आ जाएगा, हमें तो को प्राइम रखना है, तो अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो 29 शायद हो सकता है, देख लेते हैं। हाँ भाई 29 2 ज़ा 58, तो 29 इंटू 19 होना चाहिए। 29 3 ज़ा 87, 203, हाँ भाई करता है ना। देखिए मेंटल मैथ जितना अच्छा है, इसीलिए मैंने पहले मेंटल मैथ से शुरू किया था, तो मुझे दिख रहा है कि 29 इंटू 258, तो 580 में 29 कम यानी इंटू 19 है, ये 29 इंटू 19 मुझे दिख गया, 29 इंटू 19, ये 29 3 ज़ा 29 इंटू 3 87, 20 बच गया 203, 30 इंटू 7 210, तो हो गया 37, है ना। तो आपको जो कॉमन नंबर है वो तो बी है, तो बी हो गया आपका 29, ए हो गया 19 एंड सी हो गया आपका 37। तीनों का टोटल 30 20 50 85, है ना। तो देखिए ये भी मैंने ऐसे नहीं 9 9 6 ऐसे नहीं किया, तो वही तो मेंटल मैथ जरूरी है, यू हो जाता है, क्योंकि मैंने भी इसको 30 मान लिया, इसको 20 मान लिया, तो एक एक जो 2 ज़्यादा माना था इसमें से 2 कम कर दिया, 30 20 50 85, है ना। तो यू चुटकियों में होता है, इसीलिए मेंटल मैथ जरूरी, ये छोटी छोटी चीज़ आपका बहुत सारा टाइम बचाती है। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। तो मैं हमेशा जो भी आगे सिखाया उसको बताता जाऊंगा, जिससे उसको पता चले कि इसका एसेंस क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग होम, तो मेरे पास इतनी सारी पेंसिल है, इतने सारे इरेजर्स हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको मैं सेम नंबर ऑफ पेन देता हूँ, सेम नंबर ऑफ पेंसिल देता हूँ, यानी सबको पेन सेम देता हूँ, सबको पेंसिल भी इक्वली बांटता हूँ, और बढ़ भी जाती है। तो ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो क्या करना है भाई, वो स्टूडेंट इस दोनों के फैक्टर होंगे ना, वरना बढ़ कैसे जाएगी। तो बेसिकली मैक्सिमम पूछा है तो कुछ नहीं है, HCF ऑफ 5251 एंड 2773, बस ये समझना है ना। वापस समझो, ये किसी स्टूडेंट मान लो 20 है, तो 20 से तो कटेगा नहीं, पर फॉर एग्जाम्पल इसका जो भी फैक्टर है उसी में तो इक्वली बढ़ जाएगा, बोला ना सेम नंबर ऑफ पेन, पेंसिल भी सेम, यानी इक्वली बढ़ जाता है, यानी वो जो भी है स्टूडेंट्स वो फैक्टर है, और ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी हाईएस्ट। तो ये समझ लेना, उसको विजुलाइज करोगे स्टोरी को तो समझ में आता जाएगा, है ना। ऑल राइट, अब इसका कैसे करें भाई, ये नंबर्स भी बहुत अजीब दिख रहा है, हाँ या ना, क्योंकि 5 5 10 12 13, ये ना 2 से ना 3 से ना 5 से, 7 7 7 जा 49, 3 नहीं। तो एक काम करते हैं ना, जब भी ऐसा अजीब सा लगता है, या तो इसके कोई फैक्टर मिल जाए तो काम बन जाएगा, वो भी अजीब दिख रहा है, तो क्या करते हैं हम, इसके दोनों के डिफरेंस, याद है ना इस दोनों का डिफरेंस, 28 2451 प्लस 27 2478। अच्छा, तो इस दोनों का जो डिफरेंस है इसके फैक्टर करते हैं तो पता चल जाए। 78 देखिए इतना, 4 2 6 14 7 21, 6 से तो कटेगा, और 6 तो इसमें कोई नामो निशान था नहीं, तो देखते चलिए 6 इंटू 4
13 है ना, 13 इंटू 6 78। ओके 413, अभी 6 तो है नहीं, तो 413 में से ही कुछ होना चाहिए। चलो देखते 413 का क्या कोई कटता है। 7, हाँ 7 इंटू 5 35, 6 बचा, 7 इंटू 9, 7 तो देखिए नहीं था, हमने चेक किया था वापस, 7 7 49, 3 बचे 35, नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं था, 59 शायद होगा। तो डिफरेंस वाला मेथड सिखाया है ना, उस यहाँ से काम आता है। मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी 59, क्योंकि वरना तो फिर 1 आ जाएगा। तो देख लेते हैं 59 इंटू 8, क्योंकि 68 जा 480, तो 480 तो फिर बच जाएगा 45 प्लस 8 53, 531, 59 टू 9 परफेक्ट है ना, तो कट जाता है। 59 यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली तो ऑप्शन होगा, तो आप फटाक से टिक कर सकते हो। 59 इंटू 4 240, 240 तो फिर 41, 413 इंटू 7, हाँ कट गया। तो देखिए मेंटल मैथ ये सब जगह पे काम आता है। तो आंसर आपका आ गया 59। तो इसीलिए मैंने बोला था पहले दिन से कि ये सब ज़रूरी है। अगर आपने खुद ने पोस्ट किया, खुद ट्राई कर रहे हो, दिक्कत आ रही है, तो दैट मीन्स आपने सही तरह से नहीं जा रहे हो। मैंने इसका असाइनमेंट भी दिया है भाई, ये सब अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने आगे की मेहनत नहीं की है तो आप पाओगे खुद को डिफ़िकल्टीज में, है ना। तो आगे की मेहनत करिए भाई। ओके, ये डिफरेंट कंटेनर्स है, एक में इतना लीटर है, एक में इतना लीटर है, एक में इतना लीटर है। अब हमें एक मेज़र लेना है, मेजरिंग कैन, बड़ा सा कोई डब्बा, कि सबको हम नाप भी पाए और उसको, उस जो नाप है उसको मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करें। मतलब ऐसे तो हम 1 लीटर का ले सकते हैं, पर 1 लीटर का लेंगे ना तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि उसको नापने के लिए 496 बार लो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 496 बार उसको नापना पड़ेगा, उसको भी नापना पड़ेगा। तो बोला मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। तो देखिए अब यहाँ पे अगर आपने रट्टा मारा होगा तो लीस्ट यानी LCM ऐसा नहीं होगा, है ना। आप खुद समझिए कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपको यूज़ करना है तो फिर बने उतना बड़ा उसको ले लो। जो मेजरिंग कैन है वो बड़ा ले लो, ऐसा कोई कैन ले लो मेजरिंग कैन की जो बहुत बड़ी साइज़ वाला हो, और ऑब्वियसली इसका फैक्टर होना चाहिए। जैसे 10 लीटर वाला ले लूँगा तो 490 तक तो नाप लूँगा, 6 लीटर कैसे नापूंगा, है ना। तो यानी इसका फैक्टर भी होना चाहिए। बस तो ये क्वेश्चन देख के समझना कि हमें HCF लेना है 496, 403 एंड 713 का, ये ज़रूरी है। वापस जैसे ये नंबर देखता हूँ ना, मुझे दिखता है इस दोनों का डिफरेंस 93 होता है 31 इंटू 3। पहले तो देखता हूँ 3 क्या सब में कटता है, 4 और 3 7 नहीं कटता, तो 31 ही होगा भाई, है ना। हमने मेथड तो सिखाया है, और तो कोई तरीका होना नहीं चाहिए। देख लेते 31 से 30, हाँ कट जाता है 31, तो ये भी कटेगा, दोनों का डिफरेंस ही तो था। इसमें भी जस्ट कट रहा है कि नहीं, देख लेते 31 बन जा 30, 31 2 जा 62, 993, हाँ कट रहा है। सो 31 इज़ योर आंसर। तो बस इतना इजीली आपके आंसर्स निकलेंगे अगर आपने आगे का असाइनमेंट प्रैक्टिस किया है। फाइन, ओके। देखिए आप हमेशा पोस्ट करके पहले ट्राई कर सकते हो, दैट वुड ऑलवेज हेल्प यू, क्योंकि उससे आपका थिंकिंग डेवलप होगा। अब जैसे ये जो आप पूरी की पूरी चीज़ देखते हो कि क्या बोला है भाई, हमें या तो चॉकलेट केक का पीस देना है या तो फ्रूट केक का पीस देना है, लेकिन सेम वेट करना है। और जैसे ये देखते हैं हमें ये भी बोला है कि कुछ बचना नहीं चाहिए, सबका सब यूज़ कर लेना है, और ऑल पीसीज मैक्सिमम पॉसिबल साइज़ वाले। तो सीधी सी बात पता चलती है कि जो साइज़ होगी, साइज़ जो आप केक का टुकड़ा सर्व करने वाले हो, वो साइज़ कैसी होनी चाहिए, वो साइज़ ऐसी होनी चाहिए ना कि इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर, तो ही तो कुछ बचेगा नहीं। अगर आप मान लो 100 ग्राम के टुकड़े करोगे तो यहाँ पे 1500 ग्राम तो यूज़ हो जाएगा, 21 तो बच जाएगा। यानी इसका फैक्टर और उसका भी फैक्टर, क्योंकि दोनों सेम रखने हैं। तो जैसे हमें पता चलता है कुछ बचना नहीं चाहिए, यानी कि फैक्टर वाली साइज़ लेनी है। जैसे यहाँ पे बोला है मैक्सिमम यानी हाईएस्ट फैक्टर, हाँ या ना। तो ये सब चीज़ें समझनी है। तो इस दोनों का HCF होगा, वो आपकी साइज़ होगी भाई, HCF ऑफ 1521 एंड 1131। अब ये दोनों कितने अजीब नंबर दिख रहा है, तो वापस वही काम करते हैं, इस दोनों का डिफरेंस क्या है। 400 में 410 है ना, 400 प्लस 10 नहीं, 400 में 10 कम, 390 इस दोनों का डिफरेंस है।
सो 390 देख के मुझे लग रहा है, देखिए 10 तो है नहीं, 39 शायद 39 से कटे या फिर 13 से कटे, देख लेते हैं। 5 2 7 8 9 1 2 3, हाँ 39 से ही कटने चाहिए। देखो देखते हैं, अगर मैं 1521 एंड 1131 दोनों को देखिए, आप अलग अलग 13 और 3 भी कर सकते हो, पर मेरे कैलकुलेशन पे मुझे भरोसा है, 39 से सीधा काट लेता हूँ। तो 39 इंटू 3 117 32 330 351 39 का, अच्छा 39 का स्क्वायर ही था क्या? ओके गुड। 39 इंटू 3 तो बढ़ जाएगा, 39 इंटू 2 78 351, अच्छा ये भी वही आ गया 39 इंटू 9, हाँ सही बात है। तो अब देखिए ये 39 तो आपका आया, ये लेकिन आई साइज, हमें क्या साइज पूछिए, 39 टिक मत कर देना। जैसे हम क्या होता है कूद पड़ते, जैसे आंसर है ना, अच्छा 39 HCF आ गया, 39 टिक, ऐसा नहीं करना है। देखो पूछा क्या है, 39 तो आई आपकी साइज है ना, साइज थी, ये दोनों का HCF तो आपकी साइज थी कि अच्छा 39 ग्राम वाले टुकड़े खिलाएंगे। लेकिन हमें पूछा क्या है, कितने गेस्ट सर्व हो पाएंगे। तो भाई 39 इंटू 39 ये आया, यानी गेस्ट तो ये आए ना, समझ में आ रहा है। 1521 ग्राम की ये जो केक थी वो 39 इंटू 39 यानी 39 ग्राम वाले 39 टुकड़े बने, और ये 39 ग्राम वाले 29 टुकड़े बने। तो टुकड़े तो ये दोनों का टोटल 68 टुकड़े बने हैं ना, 40 30 70 माइनस 2 68, तो 68 आपका आंसर। तो विजुअलाइजेशन पूरा करना है, ऐसा नहीं कि कुछ HCF LCM कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। पूरी तरह से समझना है, विजुअलाइज करना है कि अच्छा ये आया क्या, साइज, टुकड़े, हमें तो बोला है गेस्ट कितने, यानी कितने टुकड़े हुए, इतने और इतने, वो आपका आंसर है। बस तो इसी तरह बोल रहा हूँ कि आप पोज करके पहले सोचना, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी तरह से डेवलप होगी। अच्छा इतने लायन, इतने डियर्स, इतने मंकीज, इस सब को हमें रिवर से, भाई हम शायद जू चला रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जू शिफ्ट हो रहा है। एक शिप तो है, बोलता है 4000 लेंगे राउंड ट्रिप करने के, और सिर्फ एक तरफ जाना है तो 3000 लेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन है, शिप में अलग अलग एनिमल साथ में नहीं आते, सेम नंबर ऑफ एनिमल्स ही हर ट्रिप में आते हैं, यानी एक बार 10 आए तो हर बार 10 आएंगे। तो ये देख के पता चलता है कि ना सेम नंबर एनिमल आते हैं, यानी कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। जो भी एनिमल लेके जाए वो कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि किसी को छोड़ना तो है नहीं। ओके, व्हाट कुड बी द मिनिमम पेमेंट कब होगा, जब हाईएस्ट कॉमन, तो एनिमल्स कितने, एनिमल्स पर ट्रिप है ना, पर ट्रिप, ये होगा HCF, क्योंकि जितने बने उतने ज़्यादा भर दो तो मुझे मिनिमम पेमेंट करना पड़े, हाँ या ना। तो ये सब देख के मुझे, जैसे मिनिमम पेमेंट देखता हूँ तो देखना मिनिमम है, तो लिस्ट नहीं है, फिर भी HCF वाले नंबर लेके जाना है, तब जाके मुझे मिनिमम पे करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एनिमल्स जो मुझे हर एक ट्रिप में लेके जाने, वो समझ में आता है कि वो HCF होना चाहिए। ये तीनों का HCF देख के तो वैसे 24 लग रहा है, क्योंकि 24 इंटू 2 एंड 24 इंटू 5, हाँ होना ही चाहिए, ये भी 24 से देख ही लेते हैं। 48 120 एंड 288, क्या 24 से कटता है, 24 इंटू 2 24 इंटू 5 24 इंटू 1 24, ओके कट गया। तो भाई 24, ये क्या आया, 24 ऐसे दौड़ के 24 आंसर नहीं, मुझे तो पूछा है कि मिनिमम पेमेंट क्या है, तो वापस 24 करके 24 इंटू 4000 भी नहीं करना, शांति से समझिए 24 क्या आया, ये ट्रिप नहीं आई, 24 तो आया एनिमल्स पर ट्रिप, हर ट्रिप में 24 एनिमल्स लेके जाने। ट्रिप तो कितनी होगी, 2 + 5 + 12, यानी 12 5 17 और 2 19 ट्रिप्स होगी, 19 ट्रिप्स। ओके, तो यहाँ पे भी 19 इंटू 4 नहीं कर देना, समझना ये है कि पहले जो भी आप ट्रिप लेके जाते हो उसमें आपको जाना भी एनिमल लेके, लेकिन आपको वापस भी आना है दूसरे एनिमल को कलेक्ट करने के लिए। तो पहली जो 18 ट्रिप होगी इसमें से वो राउंड ट्रिप होगी, क्योंकि आप जा रहे हो फिर वापस आ रहे हो, बाकी एनिमल लेके जा रहे हो वापस आ रहे हो, है ना। तो 18 ट्रिप में तो आपके 4-4 हज़ार रुपये जाएंगे, लेकिन लास्ट ट्रिप में आपको सिर्फ जाना है फिर वापस नहीं आना है, तो उसके 3000 लगेंगे। तो 72,000 + 3,000 यानी 75,000। तो आपके अंडरस्टैंडिंग की भी पूरी चेकिंग हो रही है यहाँ पे, कि पूरी चीज़ आप विजुलाइज कर सकते हो कि नहीं, उस सिचुएशन को कि इतने इतने एनिमल से विजुलाइज करो, लेके जाने हैं,
मिनिमम पेमेंट करना है तो मैक्सिमम भर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं भर सकते, वरना तो मैं बोलूँ ये 48 को एक साथ डाल दो 100, उसने बोला है सेम नंबर जाएंगे, तो एक कॉमन फैक्टर लेना चाहिए। तो ये सब आपकी विजुअलाइजेशन में होना चाहिए, है ना। फाइन देन, चलिए नेक्स्ट पे चल जाते हैं। तो शांति से आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये मीटर है लेकिन आंसर सेंटीमीटर में है, तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते कि 378 सेंटीमीटर बाई 525 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर होल है। इसमें आपको स्क्वायर टाइल्स डालनी है। फिर जैसे स्क्वायर आता है क्या पता चलता है, क्योंकि सब सेम साइज की स्क्वायर है, ओके। और लीस्ट टाइल्स यूज करनी है। फिर लीस्ट यानी एलसीएम, ऐसा कुछ नहीं कि इसका एलसीएम कर दो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, शांति से समझिए। यहाँ पे ये रूम है 378 इस तरफ की साइड है, उस तरफ 525 है। अगर आपको स्क्वायर टाइल्स डालनी है ना, यानी जो साइज इधर जाएगी वही साइज इधर भी जाएगी, और वो दोनों फैक्टर होने चाहिए, हाँ या ना। एग्जैक्टली विथ स्क्वायर टाइल्स, कुछ भी तोड़ भाग नहीं करनी, सब स्क्वायर दिखनी चाहिए। तो इसलिए जो भी यहाँ पे साइज होगी वो यहाँ पे होगी, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, सब स्क्वायर स्क्वायर करनी है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमारी जो साइज होगी वही पूछा है, व्हाट इज द साइज। साइज क्या होनी चाहिए? HCF, है ना, इस दोनों का HCF। क्योंकि मिनिमम टाइल्स तो तभी यूज होगी जब मैक्सिमम साइज कर दोगे, हाँ या ना, है ना। तो हर एक चीज कुछ बोलती है, उसको विजुअलाइज करो, उसको समझो। तो यहाँ पे इस दोनों का HCF करना है। वैसे देख के क्या लग रहा है, ये 12, 8, 7, 15, 3, 18, 3 से तो जाएगा, चलो 3 से काट लेते हैं। 3 इंटू 126, 3 इंटू 17 51, 1 बचे 15, 3 इंटू 5। ये दोनों देख के क्या लग रहा है, ये दोनों का डिफरेंस 49 है, शायद 7 से जाता हो, देख लेते हैं। 7 1 जा 7, हाँ 7 से जा रहा है ना भाई, 7 1 जा 7, 5 56, 7 8 जा 7 2 जा 14, 3 बचे 35, 7 5 जा। अब तो कुछ कॉमन है नहीं, सो HCF कितना आया? 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 यानी कि 21 सेंटीमीटर वाली टाइल्स फिट करनी है ना। तो 21 दोनों का फैक्टर है, तो इस तरफ भी 21 21 21 करके कुछ टाइल्स, इस तरफ भी, दोनों तरफ परफेक्ट सेट हो जाएगी। बस तो ये विजुअलाइजेशन आपके लिए की है। वापस सेम टू सेम है, पोज कीजिए, आंसर कीजिए, आप खुद पोज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे वापस वही का वही, तो एक रेक्टेंगुलर क्लॉथ है, इस तरफ 90 सेंटीमीटर इसकी साइज है, इस तरफ 54 सेंटीमीटर की। कोई भी क्लॉथ वेस्ट नहीं होना चाहिए, और इसको भी इक्वल स्क्वायर बनाने हैं, काट करके टाइल्स जैसा ही तो हो गया, है ना। अब जैसे वही तो हो गया कि भाई इसकी साइज, स्क्वायर की जो साइज होगी वो तो आपने अभी ढूंढा था, मिल जाएगी। HCF होता है, और HCF तो आपको 18 3 जा 18 5 जा, ऑफ कोर्स 18 है ना, छोटा सा ही तो है। तो ये 18 आंसर नहीं देना है, क्योंकि अभी आपको साइज नहीं पूछी है, लास्ट टाइम पूछी थी साइज। इस बार पूछिए लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितने बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी आपने जैसे ये किया 90 एंड 54, जब ये HCF निकाला था 18 5 जा एंड 18 3 जा, समझ में आ रहा है? तो ये 18 तो आई थी साइज ऑफ स्क्वायर। शांति से समझिए, हमें लास्ट टाइम देखिए क्या पूछा था, व्हाट इज द साइज ऑफ द टाइल। तो ठीक है, HCF निकाला, आंसर आ गया। पर इस बार सिर्फ साइज नहीं पूछी, इस बार तो कितनी टाइल्स फिट होगी। तो काफ़ी लोग यहाँ पे ये भी कर लेते कि अच्छा ये अभी तो हमने किया था, इधर 5 टाइल इधर 3 टाइल, तो 5 + 3 8, ये भी गलत होगा, ये भी नहीं करना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पता है ना यहाँ पे हम ऐसा कर रहे थे कि भाई हाँ, ये जैसे यहाँ पे भी किया था 2 + 5 7 + 12 19 ट्रिप्स हो जाएगी। तो रट्टेबाजी कुछ नहीं चलेगी कि उसी की तरह यहाँ कर लेते। यहाँ पे चीज़ अलग है, वहाँ पे चीज़ अलग थी। क्यों अलग है? शांति से समझिए। यहाँ पे 2 ट्रिप लायन की हुई, 5 ट्रिप डियर की हुई, 12 ट्रिप मंकीज की हुई, तो टोटल ट्रिप प्लस होती है, प्लस ही होती है। आगे जो हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे 39 टुकड़े इस केक के हुए, जो भी चॉकलेट केक थी, फ्रूट केक के 29 टुकड़े हुए, तो टोटल टुकड़े ऐड करके ही बनते हैं, है ना। ये दोनों में ऐड करके बनते थे, इसलिए ऐड किया था। यहाँ पे शांति से समझना, जब हमारी ये टाइल्स है तो भाई 5 टाइल्स कहाँ बने? लेंथ वाइज 5 टाइल्स फिट होगी, और विथ वाइज 3 टाइल्स फिट होगी, तो टोटल टाइल्स 8 होती है क्या?
शांति से समझिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3, शांति से इसको बनाइए ना। देखिए इस तरफ 1 2 3 4 5, इस तरफ 3, तो टाइल्स कितनी होती है? क्या 5 और 3 8 होती है? 5 इंटू 3 15 होती है। एरिया सीखे हो ना रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ। तो हर एक में उसको विजुलाइज करना जरूर, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। तो आपका आंसर आना चाहिए भाई 5 + 3 नहीं, 5 इंटू 3 15, है ना, ये आंसर सही होता। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए मैंने बोला वर्ड प्रॉब्लम्स आर ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। जितना विजुअलाइज करोगे, चीज़ों को समझोगे, देखोगे, उतनी समझ बढ़ेगी और उस तरह से आपके आंसर सही होंगे। चलिए ये भी बहुत ही सिंपल है, पोज करके आप ट्राई कर लीजिए, शुड बी इजी। देखिए क्या बोला है, फिजिक्स क्लासेज आर हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 5 डेज। इसकी टर्मिनोलॉजी समझना। गैप ऑफ 5 डेज होता है, अगर फर्स्ट को लिया है तो 5 दिन तक नहीं लेना, है ना। अगर फर्स्ट को और 6 को लेते हो तो गैप 5 का नहीं हुआ, फर्स्ट और 6, तो बीच में 2 3 4 5 4 ही दिन का गैप हुआ। तो ये गैप ऑफ 5 डेज है, एवरी 5 डेज नहीं है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यानी कि फिजिक्स क्लासेस जो है वो आपके चलेंगे, समझिए 1, तो फिर 5 दिन का गैप है, यानी 2 3 4 5 6 नहीं 7, यानी हर छठे दिन हो जाएंगे, है ना। 7 और 6 13, 13 और 6 19, समझ में आ रहा है। उसी तरह से जो केमिस्ट्री क्लास है वो बोला है गैप ऑफ 4 डेज, यानी हर चौथे दिन नहीं, 4 दिन का तो गैप रखना है, हर 5वें दिन लगेगा। 1 + 6 + 11, इस तरह से। दोनों ही क्लास 1 जनवरी को तो स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट कब स्टार्ट हुई थी? 1 जनवरी को स्टार्ट हुई थी। तो पूरे साल भर ऐसे ही चलता गया, तो कितनी बार दोनों क्लासेस साथ में लगी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। काफ़ी लोग करते हैं कि भाई 5 4 का एलसीएम, पहले तो 5 4 का एलसीएम 20 आता है और 365 डिवाइड बाई 20 18 आ जाता है, तो ये गड़बड़ है, क्योंकि गड़बड़, और ये टिक भी कर लेते 18, ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? जैसे मैंने बोला 5 4 का मतलब ही नहीं है, 5 दिन का गैप है, 4 दिन का गैप है, यानी हर छठे दिन और हर 5वें दिन लगती है। फिर कोई बोल देते ठीक है भाई, वो अगर समझ जाते हैं कि हर छठे दिन और 5वें दिन लगती है, तो वो LCM ऑफ 6 और 5 कर देते हैं, जो कि 30 आता है, यानी 1 महीने में 1 बार, 12 महीने में 12 बार, 12 कर लेते, वो भी गलत है। अब वो क्यों गलत हो गया? देखो समझते हैं भाई, पहली तारीख को तो लगी ही थी, उसके बाद समझना, उसके बाद हर 30वें दिन लगेगी, है ना। पहली तारीख के बाद हर छठे दिन है, पहली तारीख के बाद हर 5वें दिन है। तो अगर आप देखोगे तो पहली तारीख के बाद ये 31 को दोनों साथ में आएगी, इसमें भी 31 आएगा, इसमें भी 31 आएगा, क्योंकि हर 30वें दिन साथ में लगेगी। तो पहली तारीख तो थी, तो ऐसा सोचिए पहली तारीख के बाद जो 364 डेज है उसको डिवाइड बाई 30 करना था। पहली तारीख को तो लगी ही है, 1 तारीख को तो लगी है, उसके बाद जितने भी दिन बचे 365 में से पहली तारीख को हो गई, बाकी 364 डेज में 30 दिन में 1 बार, तो ये 1 बार लग चुकी थी, प्लस 12 बार लगेगी, तो 13 बार क्लासेस साथ में। तो विजुअलाइजेशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नेगेटिव में धकेल देगी अगर क्लैरिटी नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। हर एप्टीट्यूड एग्जाम का यही तो मतलब है ना। तो कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, HCF LCM हर एक में आता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विजुलाइज कीजिए। और मैं भी जितनी प्रोबेबल वेराइटीज़ है सब करा लेता हूँ, वापस पोज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, है ना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है, 3 ट्रैफिक सिग्नल है, फिर ग्रीन होते, रेड होते, फिर रेड से वापस ग्रीन होते हैं। फर्स्ट सिग्नल को 24 सेकंड, दूसरे को 32 सेकंड, यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट को लगते हैं, सेकंड को लगते हैं, और थर्ड को कितना सेकंड लगते हैं, 24 सेकंड्स, 32 सेकंड्स एंड 60 सेकंड। इसमें ये क्या होता है, ग्रीन से रेड होता है, ग्रीन से रेड होता है, लेकिन ग्रीन सिग्नल तो हाफ ही, रेड सिग्नल डबल बार रहता है। यानी ग्रीन अगर 24 सेकंड रहता है, नहीं ये कौन सा टाइम था, शांति से समझना। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 24 सेकंड्स दिस एंड दिस टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ये ग्रीन से रेड हो गए, है ना, यानी ग्रीन इतनी बार रहे, ग्रीन इतनी बार रहे, अब रेड हो गए। लेकिन बोला था ग्रीन का टाइम है वो तो हाफ ही, यानी रेड ज्यादा रहता है ना, द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन हाफ। तो अब रेड हो गए, तो रेड तो डबल बार रहते हैं, 48 सेकेंड, 64 सेकेंड एंड 120 सेकेंड्स।
और अब ये वापस ग्रीन होते हैं। तो आप ये समझिए कि एक बार ग्रीन होने के बाद 24 सेकंड ग्रीन रहा प्लस 48 यानी 72 सेकंड्स के बाद ये वापस ग्रीन होगा। एक बार ग्रीन हुआ उसके बाद 72 सेकंड लगते वापस ग्रीन होने में, उसको विजुलाइज करना है। इसको 96 सेकंड लगते, इसको 180 सेकंड लगते हैं, यानी हर 72 सेकंड में, समझ में आ रहा है, ये जब ग्रीन होगा उसके बाद 24 प्लस 48, 72 सेकंड में रेड था, लास्ट में वापस ग्रीन हुआ, तो हर 72 सेकंड में वो ग्रीन टर्न होता है, ये हर इतने सेकंड में, ये हर इतने सेकंड में। और हमें यही बोला है कि तीनों साथ में ग्रीन कब होंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर आप मुझे हर छठे दिन मिलने आते हो, आपका फ्रेंड मुझे हर चौथे दिन मिलने आता है, तो दोनों साथ में कब मिलोगे? 6 और 4 का LCM है ना। अब छठे दिन 12वें दिन वो 4, 8, 12, क्लियर है। तो इसका मतलब इस तीनों का LCM करना पड़ेगा। तो क्या आएगा सोचते हैं। भाई 72 जब 96 को देखता है तो देखता है 24 इंटू 3, 24 इंटू 4, तो इसका 4 ले लेगा, तो इस दोनों का LCM तो हो जाएगा 288। इस दोनों का LCM थोड़ा अजीब से नंबर है ना, बड़े बड़े नंबर है, थोड़ा देख ही लेते, फिर लक बाई चांस नहीं करना चाहिए, है ना, ये बड़े नंबर है। पहले शायद ठीक है, अब कर ही लिया है तो अब इस दोनों का LCM निकाल ही लेते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से। 288, 180, उस दोनों का आसान था तो निकाल दिया। देखिए 4 से भी दोनों जाएंगे और 3 से, 12 से तो दोनों कटने वाले, 12 इंटू 2 24, 4, 12 इंटू 15, 3 से और जाएंगे, 3 इंटू 8, 3 इंटू 5, अब तो कुछ कॉमन है नहीं, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 40, 36 इंटू 40 होता है 36 इंटू 40 1440, है ना। तो इतनी सेकेंड्स के बाद, ये क्या थी भाई, सेकेंड्स थी ना, ये थी सेकेंड्स, तो इतनी सेकेंड्स के बाद वापस ग्रीन होंगे। समझ में आ रहा है भाई। वापस इसका 3 गुना तो कर ही लेना था, तो 24 का 72, 32 का 96, 60 का 180, ये तीनों का LCM करना पड़ेगा। ये दोनों का दिख ही रहा है 288, तो फटाक से कर लिया, लेकिन 288 और 180 का थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से कर लिया कि भाई बड़े नंबर थे, कोई मिस्टेक ना हो। सो 288 में भी ये आएगा, 180 में भी ये आएगा, तो 1440 सेकेंड्स के बाद तीनों सिग्नल वापस ग्रीन हो जाएंगे। अच्छा, हमें टाइम एग्जैक्ट पूछा है तो 1440 डिवाइड बाई 60 कर लेते हैं ना। 18 6 नहीं 6 इंटू 2 12, 24 इंटू 6 है ना, 24, तो 24 मिनट हो गई है। तो 24 मिनट के बाद यानी कि 2:24 PM, है ना, फाइन। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसका विजुअलाइजेशन, वो बहुत ही मैटर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर गोल गोल तो तीनों घूम रहे हैं, 10 बजे तीनों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे? और उनका ऐसा बोला है कि है ना, A 1 घंटे में 20 राउंड कवर कर लेता है, B 36 और C 44। देखिए बहुत आसान है, आप खुद पोज करके सोचिए, टफ लगेगा, बहुत आसान है। आपको खुद को दिखता है कि यार 1 घंटे के बाद तो मिलेंगे ही ना। अब यहाँ से शुरू किया है तीनों ने, क्योंकि 1 घंटे के बाद इसने 20 चक्कर काट लिए तो यहाँ भी आएगा, दूसरे ने 36 चक्कर काट लिए तो यहाँ पे आएगा, तीसरे ने 44 बार राउंड कर लिया तो यहाँ पे आएगा। तो 1 घंटे के बाद तो आएंगे ही आएंगे, हाँ या ना। लेकिन क्या उससे पहले भी आएंगे, ये हमें ढूंढना था। समझ में आ रहा है? क्या उससे पहले भी तीनों मिलेंगे? तो एक सिंपल सी बात है ना भाई, ये तीनों का समझिए। HCF क्या है? HCF 20, 36 एंड 44, 4 से तो कटते दिख रहा है, देखिए 4 इंटू 5 9, 4 इंटू 11। तो आप ये समझिए कि 4 बार ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इस तीनों का HCF 4 है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जब इसने 5 राउंड किए होंगे, इसने 9 राउंड, तब उसने 11 राउंड भी किए होंगे। ये भी तो समझ में आता है। तीनों 4 से कटते हैं, तो 1 घंटे टोटल है, उसमें 4 बार ऐसा हुआ होगा। यानी पहली बार हुआ होगा 10:15। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन किसी को भी घुमा दे ऐसा है, शांति से समझना भाई। ये जब हर 20वां राउंड कंप्लीट करता है तो यहाँ आता है, ये 36वां राउंड, ये 44वां राउंड। तो ये समझिए कि ये तीनों का HCF क्या है।
HCF तीनों का है 4, यानी कि 4 इंटू 5, 4 इंटू 9, 4 इंटू 11, यानी इसका मतलब ये हुआ ना, क्योंकि इसका 1/4 टाइम जब लेता होगा, इसने जब 5 राउंड कवर किया होगा उतने ही टाइम में इसने भी 36 डिवाइड बाई 4 9 राउंड खत्म किए होंगे, इसने 44 डिवाइड बाई 4 11 राउंड खत्म किए होंगे। और अब इसका में कुछ कॉमन नहीं है, देखिए, यानी कि एक टाइम कब होगा, क्योंकि 4 आपका HCF है, यानी 1/4 टाइम पे, टोटल 1 घंटे में तो इतना करते, तो 1 घंटे का 1/4 क्या होता है, 15 मिनट। तो 15 मिनट के बाद ऐसा हुआ होगा, है ना, आफ्टर 15 मिनट्स, समझिए आफ्टर 15 मिनट्स इसने 5 राउंड कंप्लीट किए, उसके ना तो भी तो 4 गुने टाइम में 4 गुने राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, हाँ या ना, 20, 36, 44, तो 1/4 टाइम में यानी 15 मिनट में 1/4 राउंड कंप्लीट किए होंगे। तो करना कुछ भी नहीं था, लेकिन ये विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आपको देखो ये सूझना चाहिए कि हाँ यार इसको मैं कैसे करूँ, और ये एक ही तरीका नहीं था, देयर इज अनदर वे एज वेल, बट आई थिंक ये आसान था। ये तीनों का HCF क्या है, 4 है, यानी कि 1/4 टाइम पे वापस इतने सर्कल ही तो किए होंगे, 5 सर्कल करके यहाँ ही आया होगा, उसने 9 बार गोल घूम के यहाँ ही आया होगा, 11 बार गोल घूम के यहाँ ही आया होगा, तो हर 15 मिनट में साथ में मिलेंगे। यानी पहली बार कब साथ में होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे 10-15 को स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना था। अच्छा, एक दूसरा भी तरीका था, दूसरा तरीका ये था कि ए का टाइम ढूंढिए। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर आप मुझे हर चौथे दिन मिलने आते हो, आपका फ्रेंड मुझे हर छठे दिन मिलने आता है, तो आप दोनों कब मुझे मिलोगे, 12th डे पे, 4, 8, 12, 6, 12, तो 12 दिन पे दोनों साथ में मिल गए, है ना। उस तरह करते कि ए हर कितने टाइम पे यहाँ पे आता है, तो ऑब्वियसली 60/20 3 मिनट पे आता है, ए हर 3 मिनट पे यहाँ पे आएगा, टाइम बाई बी हर कितने मिनट पे आएगा, तो 60/36, है ना, 60 मिनट में 36 मिनट पर राउंड हमें ढूंढना है। जैसे यहाँ पे 60/20 किया तो 3 आया, 60/36 यानी 12 इंटू 5, 12 इंटू 3, 5/3 मिनट पे। अच्छा, टाइम बाई सी, तो वो हो जाएगा 60/44 यानी कि 15/11 मिनट पे। अभी हमने देखा कि भाई आप मुझे हर छठे मिनट और आपका फ्रेंड हर चौथे मिनट मिलने आता है, तो उसका LCM कर लो, तो वो मुझे टाइम मिल जाता है कि कब दोनों साथ में मिलेंगे। तो यहाँ पे भी इस तीनों टाइम का LCM कर लेते हैं, 3, 5/3 एंड 15/11। LCM कैसे ढूंढते हैं भाई, ऊपर वाले का तो LCM होता है 3, 5, 15 यानी कि 15, नीचे वाले का HCF होता है 1, तो ये क्या आया भाई, 15/1 15 ही होता है, 15 मिनट यानी कि 10-15 को मिलेंगे। तो HCF भी से भी ढूंढ सकते हैं, LCM से भी ढूंढ सकते हैं, पूरा विजुअलाइजेशन कराया मैंने। तो देखिए ऐसे कुछ भी क्वेश्चन, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए जो वर्ड प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके के एग्जाम में आते हैं, तो लॉजिक डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी था। समझ में आ रहा है ना। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे आई थिंक दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये है, फाइन। तो ये एक और क्वेश्चन देखते और थोड़ा समझते हैं। 48, 120 एंड 168 वाला एक क्यूब है, एक बड़ा सा क्यूबोइड है, क्योंकि क्यूब तो नहीं है, अलग अलग साइड है, लेंथ विथ हाइट अलग अलग है ना, जैसे आप सोच सकते हो ऐसा एक क्यूबोइड है ना, इस टाइप का, जिसकी कि मान लो सबसे बड़ी साइड ये दिख रही है 168 है, सबसे छोटी ये शायद 48 है, हाइट उसकी शायद 120 है। इसको काट के छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं, तो मिनिमम कितने क्यूब बना सकते हो, मिनिमम क्यूब बोले यानी बड़ी सी साइज वाले, मैक्सिमम साइज वाले, तो वो क्या होगा भाई, क्योंकि क्यूब का मतलब ये तीनों लेंथ विथ हाइट सेम होनी चाहिए, यानी कि ये तीनों का HCF, साइज ऑफ क्यूब क्या होगा, साइज ऑफ क्यूब होगा HCF ऑफ 48, 120 एंड 168, है ना। तो विजुअलाइजेशन इज द की, क्योंकि भाई तभी तो ना समझ में आ रहा है ना, जैसे हमने वो रेक्टेंगुलर क्लॉथ के टुकड़े किए थे, वहाँ स्क्वायर था, सिर्फ इतना था, अब लेंथ विथ हाइट तीनों है, तो तीनों तरफ का HCF करना पड़ेगा। 12 या 24, 24 से कट जाना चाहिए, 24 देखिए, 24 इंटू 2, 24 इंटू 5, 24 इंटू 7, हाँ कट रहा है अभी, है ना, ओके। तो 24 आपका HCF है। तो वापस 24 तो क्या हुई भाई, साइज हुई,
हमें क्या साइज पूछिए, मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब कितने कटे। तो क्यूब 2 + 5 + 7 मत कर देना, 14 नहीं है ना, ऐड नहीं करना है, वापस लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट है ना। तो टोटल क्यूब हो जाएंगे 2 × 5 × 7 यानी कि 70। भाई ऐसा क्यों, वापस थोड़ा शांति से समझते हैं भाई। जब आपने ये साइज 24 की तो देखिए यहाँ पे ऐसे 2 टुकड़े आएंगे ना, ऐसे इस तरफ 7, समझ में आ रहा है। तो देखिए 14 तो यहाँ पे ही हो गए, ये 24 × 7 है, ये 24 × 2 है, तो 14 टुकड़े तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ऊपर से ही है ना। और 24 × 5 आपने इधर भी तो ऐसे 5 बनाया, तो आपके 5 फ्लोर कट हो गए, समझ में आ रहा है ना। तो पहले ही फ्लोर पे आपके कितने बन गए, 14, और ऐसे 5 फ्लोर कटेंगे तो 14 ऊपर के फ्लोर पे 14 14 14। तो इस तरह से भी आप विजुलाइज कर सकते हो 70। अगर अभी भी विजुलाइज नहीं हो रहा है तो एक और तरीके से समझाता हूँ। ओवरऑल वॉल्यूम क्या था, ओवरऑल वॉल्यूम तो आपका 48 × 120 × 168 था। और ये वॉल्यूम चाहे बड़े क्यूब का हो और उसी में से छोटे छोटे बने, तो छोटे छोटे कितने बने नहीं पता, n बने। और सबका वॉल्यूम क्या है, क्योंकि वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, तो 24 × 24 × 24। तो 24 × 24 × 24 वाले कितने बने, तब जाके इतना वॉल्यूम हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो n हो जाएगा 48 तो भी 24 यहाँ 2 से गया, यहाँ 5 से, और यहाँ पे 7 से, तो आपके 70 क्यूब्स बने। तो किसी भी तरह मैंने तीन एक तो विजुलाइज भी कराया, एक ये समझा कि भाई यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई होगा जिस तरह से वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, इस तरफ 2 इस तरफ 7, तो 7 2 14 × 5 70। और फिर ज्योमेट्री के फॉर्मूला से भी कराया। भाई हर तरीके से मैंने ये चीज़ आपको कराई, समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है ना, शुड बी प्रिटी सिंपल। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ वापस से कि अगर आपको ये सब ट्रेडिशनली पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पे आपको अगर मज़ा आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि HCF LCM को ही हम सिर्फ 5 वीडियो में पढ़ेंगे, तो जिस शिद्दत से मैं पढ़ाता हूँ ना कि आपका लॉजिक एकदम डेवलप हो, कोई रट्टेबाजी नहीं, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो कि आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में काम आएगी। फाइन, तो अगर आपको ये करना है तो मैं यहाँ पे हट जाता हूँ। देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ यहाँ पे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पे BTTude सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप BTTude के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो भाई इस तरह से आप BTTude ऐप पे जाइए, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो 10 रुपये का ही सिर्फ कोर्स है, वो अच्छा लगता है डेमो कोर्स, फिर आप पेड कोर्स पूरा खरीद सकते हो। फाइन, ऑलराइट देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।